हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 का वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बताया था और साथ ही टाइप 1, टाइप 2 के क्वेश्चन को कवर कराया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको टाइप 3 बताया था। तो आप इस वीडियो को करने के पहले अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। आज हम करेंगे टाइप 4, टाइप 5 और विविध प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पे उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता। धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सवाल में आपको बोला गया है कि 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पे दिया जा रहा है। यदि 6% कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज पड़ता। तो ये 6% कम होने की वजह से 90 रुपया कम पड़ रहा है, लेकिन ये 3 वर्षों में हो रहा है। तो मतलब एक वर्ष में कितना रुपया कम होगा। तो सबसे पहले आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को एक वर्ष में जो होगा ब्याज आप वो निकालिएगा। तो सिंपल सी बात है, 90/3 कर देंगे हम, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज में तो ब्याज बराबर होता है। तो हो गया 30। मतलब 6% की वजह से क्या चेंजेस हो रहा है, 30 रुपीज़ का। तो हमसे पूछा है धन। धन हमेशा क्या होता है, 100%। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 पचे 30, तो 100 पचे 500 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 800 रुपये की राशि 3 सालों में साधारण ब्याज के अंतर्गत 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज 3% बढ़ाया गया तो नया मिश्र धन क्या होगा। 3% ब्याज बढ़ाया जाएगा कितने समय के लिए, 3 सालों के लिए। तो आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ रहा है, 3 गुने 3 मतलब 9% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और ये 9% एक्स्ट्रा आप किस पे पे करेंगे, 800 रुपया पे। तो आप क्या निकालेंगे, 800 का 9% कट गया, मतलब आप कितना ज़्यादा पे करेंगे, 72 रुपया। ये 72 रुपया आप 920 रुपये में ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 992। ऑप्शन नंबर डी आंसर। यहाँ आप सीधे सिर्फ यही देखेंगे कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है और जितना पहले अब मिश्र धन आ रहा है उस मिश्र धन में उसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% अधिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 सालों में 864 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है। 4% अधिक ब्याज की दर से 3 सालों में 864 अधिक हो रहा है तो वह मिश्र धन क्या है। तो यहाँ पर 4 तिया 12, इस 12% की वजह से उसे 864 रुपीज़ अधिक मिल रही है ना। हमेशा जो राशि पूछी जाती है वो किस में होता है, 100 रुपये में। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे, 12 सते 84, 12 दूनी के 24, कितना गुना हो गया, 72 गुना हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7200 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि 5 सालों में 1500 रुपया तथा 8 सालों में 1680 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग सालों का मिश्र धन दिया जाता है और आपसे ब्याज की दर पूछी जाती है। तो जब आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप जो बाद का ईयर है पहले उसे लिख लीजिए और बाद का जो मिश्र धन है उसे लिख लीजिए और फिर उसके नीचे में साल लिख लीजिए और उसके नीचे में उसका मिश्र धन लिख लीजिए और फिर उसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, अंतर निकालेंगे। 8 में से 5 गया 3 और 1680 में से 1500 रुपया, तो कितना हो गया 180। मतलब 3 सालों में 180 रुपया ब्याज के रूप में दिया गया है। 3 साल में 180 रुपया ब्याज दिया गया है। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा, तो आप 3 से उसे भाग दे देंगे, 6 तिया 18, मतलब 1 साल में आपने 60 रुपया ब्याज दिया था। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको ये पता चल गया कि 1 साल का ब्याज है 60 रुपया, तो 5 सालों में जो 1500 रुपया वो हो जा रहा है तो उसमें अमाउंट में P+
ऐसा ही होता है। और यहाँ पर 5 सालों में 1500 रुपया हो रहा है। 1500 रुपया क्या हो गया है? अमाउंट हो गया। तो हमें निकालना है पी। तो ऐसा ही 5 सालों में कितना हो जाएगा? आप गुने 5 करके निकाल लेंगे। 6 पचे 30, 300 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप पता लगा लेंगे कि पी यानी मूलधन का मान कितना हो गया? 1200 रुपया। और जब आपको मूलधन पता हो, 1 साल का ब्याज पता हो, तो आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे? 1200 को लिखेंगे नीचे में, 1 साल का ब्याज ऊपर में। ये आप क्या निकाल रहे हैं? रेट प्रतिशत। प्रतिशत है इसीलिए गुने 100 करेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 पचे 60, मतलब 5% आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 और 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 6 का कितना है? 4550 और 3 का कितना है? 4025। उसे घटा देंगे, हमें अंतर मिल जाएगा। तो अंतर कितने का आ गया? 525 रुपया। तो 3 साल में 525 रुपया क्या दिया गया था? ब्याज दिया गया था। तो 1 साल का ब्याज आप निकाल लीजिए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 और 2 21 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15, 175 रुपया 1 साल का ब्याज है। तो अब यहाँ देखिए 3 साल में जो आपका मिश्र धन है वो 4025 रुपया, जिसमें से ब्याज आपने दिया है 525 रुपया। तो आप पी निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अमाउंट है 4025 उसमें से 525 रुपया घटा देंगे, फिर आपका वो मूलधन निकल जाएगा। तो इस तरह से मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई? 3500 रुपये। अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? 175 रुपया आप लिखेंगे। 175 रुपया ब्याज दे रहे हैं आप कितने मूलधन पे? 3500 रुपये पे। गुने 100 कर लेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 तिया 15 और 5 पचे 25। फिर इसको काटेंगे, 7 पचे 35, मतलब 5%। ऑप्शन नंबर ए आंसर। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपया तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12005 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो यहाँ पे 8 साल में कितना हो रहा है? 12005 और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 9800। तो इस तरह से पता चल गया हमें 3 साल में कितना हो रहा है? 2205। तो अगर 3 साल का ब्याज 2205 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 सते 21, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर हम पता कर लेंगे 5 साल का ब्याज क्या है, गुने 5 कर लेंगे और गुने 5 का मान आ जाएगा 3675 रुपीज़। तो जब हमें ये पता चल गया कि 5 सालों में 3675 रुपया ब्याज दिया है, तो अब हम मूलधन पता कर सकते हैं, जिसके लिए अमाउंट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट को घटाना है। अमाउंट 5 सालों का कितना है? 9800 रुपीज़ और 5 सालों का ब्याज कितना है? 3675 रुपया। तो इस तरह से हमें मूलधन कितना मिला? 6125 रुपये। अब हमें निकालनी है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है? ब्याज जितना लग रहा है मूलधन पर, बस इसे कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 दूनी के 50, 25 चौका 100 और 25 पचे 125। फिर आप 2 4 5 को 3 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 735
और 3 गुने 4 होता है 12%। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी राशि के 8 वर्षों का एसआई 2880 रुपये है। 3 वर्ष के बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का एसआई कितना रुपया हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो चेंजेस हम मूलधन में करते हैं वही चेंजेस हमारा साधारण ब्याज में होता है। मूलधन अगर हम 2 गुना कर दें तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। मूलधन अगर हम आधा कर दें तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा। बस आप ये याद रखिएगा कि जो ब्याज है वो सीधे तौर पर मूलधन पर निर्भर करता है। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि अगर 8 वर्षों का एसआई 2880 रुपया है तो 1 वर्ष का कितना होगा। 2880 में आप 8 से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 8 तिया 24, 8 छक 48, मतलब 360 रुपया आपका 1 साल का ब्याज है। अब हम आते हैं सवाल में क्या दिया गया है। 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना किया जा रहा है। 3 वर्ष के बाद मतलब 3 साल तक तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपये के हिसाब से हमें 3 रुपया ब्याज मिला। फिर 3 वर्ष के बाद 2 गुना कर दिया गया और हमसे पूछा है टोटल 10 वर्षों का, तो 3 साल तक तो 1 रुपया हुआ, तो बचा कितना 7 साल, और 7 साल तक हम कितना देंगे 2 रुपया। 7 दूनी के 14, मतलब टोटल ब्याज कितना मिलने वाला है 17 रुपया। और इसी 17 रुपया हम 360 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 गुने जब 360 आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 6 सते क्या है 42। इसका यूनिट डिजिट में आप चेक कर लीजिए, जिसमें 2 आ रहा है वही आंसर होगा। आप हमेशा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए 4 4 4 और 2 है, सीधा ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताएं अगर 3 वर्ष के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। 6 वर्ष में 840 तो 1 वर्ष में 14 छक 84, मतलब 140 रुपया। 1 वर्ष का तो हमें ब्याज मिल गया। अब हम ये पता करते हैं कि 1 रुपया के हिसाब से हमें कितना ब्याज देना था, तो 3 साल में दिए 3 रुपया। अब अगले 3 साल तक 0.5, क्योंकि यहाँ पर धन को आधा किया गया है तो ब्याज भी आधा हो गया, तो 1.5 हो गया, मतलब 4.5 रुपीज़ ब्याज है। उसे हम 140 से गुना कर देंगे। 0 0 कैंसल, 14 पचे 70 और 14 चौक 56 और 7 कितना हो गया 630। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 8 वर्षों में 1080 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि धन को 4 वर्षों के बाद 2 गुना कर दिया जाता है। धन को अगर 2 गुना नहीं किया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो 1080 की वैल्यू दी गई है वो आपको सीधा सीधा 8 वर्ष का नहीं है, इसीलिए आप उसे 8 से भाग नहीं देंगे। उसके लिए आपको पहले ये पता करना है कि क्या चेंजेस किया गया है। पहला 4 साल तक तो वो 1 रुपये के हिसाब से ब्याज दिया, 4 वर्ष के बाद 2 गुना किया गया है तो अगले 4 वर्ष 2 रुपये के हिसाब से, मतलब 8 रुपया, मतलब ब्याज कितना है 12। तो ये जो 1080 है उसे आप 12 से भाग लगाएंगे और 12 नमा 108, तो ब्याज कितना हो गया 1 साल का, मतलब 1 की वैल्यू आ गई आपकी 90 रुपया। अब हमसे पूछा है कि अगर 2 गुना नहीं किया जाता तो 8 ही वर्ष होता, हमें किससे गुना करना होता 8 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी धन पर 12 वर्ष में 950 रुपया में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उस धन को अगर 6 वर्ष के बाद 2 गुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 12 वर्ष में 950, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। आप 1 वर्ष का निकालेंगे तो आप 950/12 कर लीजिए। अगर ये पूरा तरह से कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप उसे उसी तरह से छोड़ दीजिए।
अब आगे देखते हैं कि उस धन को 6 वर्ष के बाद दोगुना किया जा रहा है। मतलब 6 वर्ष तक तो 1 रुपया मिला, 6 हो गया, और चूँकि 12 साल का है तो रेस्ट कितना बच गया, 6 साल। फिर 2 गुना किया जा रहा है तो 6 दूनी के 12, तो हमें किससे गुना करना होगा, 18 से। इसलिए आंसर लाने के लिए आपको 1 साल का जो ब्याज है 950/12 और यहाँ जो जितना लग रहा है उसे गुना कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 6 दूनी के 12, 6 तिया 18। 2 को काटे, ये 4, 7 और 5, 4, 7, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 1325। ऑप्शन नंबर सी आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों तरह के सवाल अब आप आसानी से बना सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।